and we have named this series as Good to Great. हमने इस जो नेक्स्ट सीरीज है इसका नाम हमने गुड टू ग्रेट रखा है. वाई? बिकॉज yes, there are, everyone is good at something. Each one of us have some good qualities. Already हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं. एक human being is a set of, no, he has some good things also and he has some bad things also. So being good is okay, but being good is not sufficient. You have to become great. So how to be great? How to even जो हमारे bad things हैं which are there in our hearts, जो हमारे हृदय में जो कमियां हैं, उनको भी हम कैसे कवर अप करें, कैसे हम उनको भी गुड बनाएं, एंड एज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी हम कैसे गुड, केवल इतने से गुड से वी बिकम दिस मच ग्रेट. सो हाउ टू डू दैट? वो जर्नी क्या है, वो किस तरह से हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. सो भगवत गीता के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, ऐसे लेसन्स हैं जो हम लोगों को एक कंप्लीट पर्सन के रूप में हम लोगों को एक डेवलप करते हैं. सो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है ये आप सब लोगों को उसी के पाथ पे डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा. सो आवर टुडेज सेशन इज टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेसन ऑफ भगवत गीता. इन सेशंस में आज फर्स्ट सेशन है. आज हम लोग डिस्कवर करेंगे हमारी इनर स्ट्रेंथ को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तक हम लोग सिर्फ हमारी कौन सी स्ट्रेंथ को जानते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को जानते हैं, हमारी बॉडीली स्ट्रेंथ को हम लोग सब जानते हैं, एंड हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी हम जानते हैं कि हम कितना बोझ, कितनी एंजाइटी को हम होल्ड कर सकते हैं. हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को जानते हैं, या हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को भी हम जानते हैं. हमारे आईक्यू लेवल को भी हमें पता है कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है. यस, पर क्या आप लोग अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मशक्ति को जानते हैं कि हाउ मच पावरफुल पावर इज देयर विद इन यू, योर इनर सेल्फ, हाउ मच पावर इज देयर इनसाइड मी? उस चीज को हमने कभी यूज नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले हमने उस चीज को कभी जाना नहीं. हमें वो पता भी नहीं कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है. हमने उसको डिस्कवर नहीं किया है, और डिस्कवर नहीं किया है इसलिए हमने कभी उसको यूज भी नहीं किया है. सो आज के हम सेशन में हम समझेंगे कि हम वो इनर सेल्फ कौन है, हु इज दिस पर्सन who is driving this body. So भगवत गीता के एक लेसन से, एक श्लोक से आज हम उस चीज को समझेंगे. एंड सेकेंड चीज हम जानेंगे कि वो जो आत्म है उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसका इस क्रिएशन में क्यों, उसका जो हाईएस्ट पर्पस है, जो उसका हाईएस्ट गोल है, उस शक्ति से जब हम उसको डिस्कवर करेंगे तो वो इतनी विशाल है कि ये जो वर्ल्डली एम्स हैं, जो हमारी छोटी छोटी डिजायर्स हैं, बहुत छोटी हैं. वी कैन इवन अचीव बियॉन्ड दिस क्रिएशन सो मेनी थिंग्स वी कैन अचीव इन आवर लाइफ. ईच पर्सन इज नोबडी. किसी को भी हम अगर सोचे कि वो कम नहीं सोचना चाहिए. No, you should not think that anyone is less or anyone is great. Each one of has that potential that we can do, wonders in this life. So this is our today's session, that how to discover ourselves, how to develop that self strength, the inner strength, and why we should develop this strength, and what all we can achieve if we have this strength. This will be the sessions. ये हमारे जो इस सीरीज के गुड टू ग्रेट सीरीज के ये सेशंस रहेंगे, वन आफ्टर अनदर. सो टुडे सेशन लेट अस स्टार्ट, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बिफोर वी स्टार्ट, इन सेशंस में हम कुछ प्रेयर्स चैंट करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, एंड ब्लेसिंग्स के साथ हम इन सेशंस को अटेंड करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज होल्ड योर हैंड्स टुगेदर, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड रिपीट आफ्टर मी विथ क्लोज्ड आइज. यस, यू कैन रिपीट. नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा.
एंड मेरे साथ हाथ ऐसे कर लीजिए एंड विथ ऑल एनर्जी, विथ फुल जॉय यू कैन चैंट विद मी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. Okay, so let us start today's session. So Krishna says in Bhagavad Gita, chapter number 2, text number 13, he says, Dehino asmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रणम हुयति. इज अ वंडरफुल मिरेकुलस वर्स जो कि एक रेवोल्यूशन ला सकता है आपके जीवन में. इसमें भगवान बोल रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे. ये जो देहा है इसके अंदर एक देही है. देही वो है जो इस देह को ड्राइव कर रही है. यस, सो देही एंड देहा दो चीजें हैं. देहिनो अस्मिन यथा देहे, इस देह में एक देही है. जो देहा है उसमें बदलाव आता जाता है. कैसे देह में बदलाव आता है? कौमारा, एक देह होता है जो कौमार, जो एक बहुत छोटे साइज, एक हम लोग का 5 years to 10 years और 15 years जो एज होता है वो होता है कौमार अवस्था, 5 to 11 years. सो दिस इज कॉल्ड कौमारा देहा एंड कौमारा बॉडी. And then from Kaumar Avastha, Deha changes into Yauvanam, into the youthhood body. Yes, we become young and the body is changed. The Deha is changed. So Kaumaram से देहा बदल के यौवन का देहा हो जाता है और ये देह यौवन से जरा में यानी कि बुढ़ापे में बदल जाता है. सो देह तो बदलता रहता है, बाल रूप से, यौवन रूप से और जरा यानी कि वृद्ध रूप में देह बदल जाता है. कृष्ण इज सेइंग देही नहीं बदलता. देही इज द सेम. जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस देह के अंदर पूरी सृष्टि को, वो देही, वो सोल, वो आत्मा, वो नहीं बदल रहा. इसीलिए हमारा शरीर तो चेंज हो रहा है पर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. यस, 50 years बैक मेरी जो शरीर था वो इतना था. यस, इफ यू आर इन द 20 years देन यू कैन रिकॉल, यस, व्हेन आई वाज 5 years माय बॉडी इज दिस मच, मेरा देह इतना था. यस, सो देह तो आप बदलते हुए देख रहे हैं पर देही सेम है. सो कृष्णा सेज जब देह का अंत हो जाता है फिर क्या होता है? सो द नेक्स्ट लाइन सेज तथा देहांतर प्राप्ति. जब देह का अंत हो जाता है, शरीर मर जाता है, तो प्राप्ति, तो देही जो है वो एक अगला शरीर क्या करता है? प्राप्त कर लेता है. धीरस्तत्र न मुह्यति. और जो धीर हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो इस चेंज से, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं जीवन में इतने शरीर में चेंज आ चुका है, तो ये फाइनल चेंज जो है इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिकॉज द नेक्स्ट बॉडी अगेन आई एम गोइंग टू टेक एज अ कुमारा. मैं नेक्स्ट बॉडी फिर से कौमार से, यौवन से, फिर जरा में, ये साइकिल में चलता रहूंगा. यस, so the main point which we have to understand from this verse is that there is a deha and there is a dehi. So जैसे हम लोगों ने आज बिगनिंग सेशन की बिगनिंग में हमने समझा कि हम सभी को पता है कि ये देह का स्ट्रेंथ क्या है. हमें बॉडीली स्ट्रेंथ के बारे में एवरी वन ऑफ अस वी नो. यस, एंड हाउ टू डेवलप दिस देहा स्ट्रेंथ. बॉडी की स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है, कैसे इंक्रीज करना है, ये भी हम सबको पता है. एक्सरसाइज करना है, अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है. यस, न्यूट्रिशियस सात्विक फूड खाना है, उससे हमारा देहा जो है वो डेवलप होगा. सो दैट वी ऑल नो. एंड वी नो इस देह में एक मन है, एक बुद्धि है और इतनी सारी इंद्रियां हैं. यस, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, ये स्किन है. से इंद्रियां हैं और एक मन है और एक बुद्धि है. यस, और ये पूरा देहा है. दिस कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब का सम टोटल जो है वो बन के ये देहा है. सो देह वी ऑल नो, बट वॉट वी डोंट नो इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट वी डोंट नो इज द देही. हमें ये नहीं पता है कि इन दिस देहा देर इज अ देही. एंड नेक्स्ट हमें क्या नहीं पता है कि वो जो देही है उसकी भी एक शक्ति है, उसकी भी एक स्ट्रेंथ है. और जो वो स्ट्रेंथ है, देही की जो स्ट्रेंथ है, वो देह की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है.
यस, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू कैन डेवलप, क्योंकि देह की जो स्ट्रेंथ है उसको आप एक लिमिट तक डेवलप कर सकते हो, पर जो देह की स्ट्रेंथ है उसको आप अनलिमिटेड मैग्नीट्यूड तक स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने की। सो इस देही की स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें? और ये जो देहा है, इसमें ये जो मन है, ये मन का स्ट्रेंथ जो है अभी ज्यादा पावरफुल है। ये देह का, ये इंद्रियों का, सेंसेस का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा पावरफुल है। आईज का स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल है, ईयर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल है, टंग का स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए वो जो देही का स्ट्रेंथ है वो पावरफुल नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो है 20 मिनट्स का, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो जो देही है, जिसको हमने इस वीडियो में मी कह के संबोधित किया है, मी मतलब मैं, ये देही जो है वो मैं हूं, और मेरा मन और मेरी इंद्रियां, ये कैसे मेरे से अलग हैं, और कैसे इन इंद्रियां और मन जो कि अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हैं, उनकी वजह से मैं जो हूं अपनी रियल स्ट्रेंथ को एग्जिबिट और डेवलप नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, इनके कंपैरिजन में मैं मेरी स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करूंगा और कैसे इन सेंसेस को कंट्रोल करूंगा, कैसे मेरे माइंड को कंट्रोल करूंगा, ये आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ये मन को कंट्रोल, नियंत्रित करने की, इंद्रियों को अपने वश में करने की, कंट्रोल करने की जो कला है, वो कैसे मैं हासिल कर पाऊंगा, कैसे मेरी इनर स्ट्रेंथ मेरी इन इंद्रियों की और मन की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो पाएगी। दिस ऑल वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 20 मिनट्स वीडियो, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। इसको बहुत फोकस के साथ, बहुत अटेंशन के साथ आप सब लोग अटेंड करिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू, एंड देन वी विल टेक आउट सम एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, एंड वी विल ट्राई टू लर्न कि कैसे हमको इसको प्रैक्टिस में लाना है। सो यू प्लीज केयरफुली वॉच दिस वीडियो, एंड देन वी विल अगेन ज्वाइन एंड कंटिन्यू।
Mind is the friend of oneself and mind is the enemy of oneself. So you have to train the mind. If I train my mind for becoming my friend, then my life is successful. If I train my mind to become my enemy, then my life is unsuccessful.
Even they have no mind to hear. You chant loudly, Hare Krishna, they will hear. Their mind will be there.
कृष्णा। सो इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो जिसमें हम सब अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो माइंड है वो हमको कितना डिस्ट्रैक्ट करता है। हमारा कोई भी काम होता है, हमारा मन नहीं लगता है, और जो भी काम करने हम बैठते हैं, मन किसी और विचार से हम लोगों को दूसरी तरफ पुल करता है, किसी और थॉट्स पे, किसी और तरह की चीज़ों की तरफ पुल करता है। एंड देन व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, आफ्टर सम टाइम हमारा माइंड किसी और चीज़ में पुल करने लग जाता है। यस, द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, जब आप घर पे अपने टीवी को देखते हैं तो एक चैनल पे माइंड स्टेबल नहीं रहता। You watch one channel for some time and then you switch on to the next channel and you switch on to the next channel. Like that you can see कि mind कितना flickering है, एक मिनट में कितने thoughts आते हैं। इनफैक्ट साइंटिफिक डेटा हमको रिवील करता है, साइंस हमको बताती है कि माइंड एक इस तरह की मशीन है जिससे 60,000 थॉट्स हमारे दिन में, एक दिन में व्यक्ति के मन में 60,000 प्रकार के थॉट्स आते हैं। सो ये जो मन है वो सभी इंद्रियों में सबसे बलवान है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां सभी जानते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। कृष्ण बोलते हैं मना षष्ठानी इंद्रियानी, एंड मन जो है वो 6th है। तो ये जो माइंड है ये सभी इंद्रियों में सबसे बलवान है, और अगर जिसने मन को अगर अपने काबू में कर लिया, जिसने मन के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली, वो अपनी सारी इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां भी हमें अलग अलग जगह खींचती हैं। जैसे मन जो है, विचार जो है, मन मतलब विचार, तो विचार जो है हमें अलग अलग जगह लेके जाते हैं। हमारी एक नई दुनिया रहती है, हम अलग अलग जगह ट्रैवलिंग करते हैं। बट ये जो इंद्रियां हैं ये भी फोर्सफुल हैं। जैसे टंग है, जब हमें कोई स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए तो ये टंग हमको पुल करती है। आज हम लोग स्ट्रीट फूड लेंगे कहीं पे, आज चाउमीन खाएंगे या बर्गर खाएंगे या समथिंग, टुडे वी विल टेस्ट। टेस्ट बड्स जो हैं वो भी हमको पुल करती हैं। नोज जो है वो फ्रेग्रेंस जो है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस हमको पुल करती हैं। ईयर्स जो अलग अलग स्वीट साउंड्स हैं वो हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आई कोई एक चीज़ को ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती, तो आईज को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब आप यूट्यूब देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में भी हम लोग कितना चेंज करते रहते हैं। सो ऑल द सेंसेस आर क्रिएटिंग अ हैवॉक इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में इन इंद्रियों ने और मन ने भूचाल ला दिया है। यस, क्योंकि हम कोई एक चीज पे स्टेबल हो ही नहीं पाते। हमारा मन, हमारी इंद्रियां एक चीज पे हम फोकस कर ही नहीं पाते, इसलिए हमारा डिटर्मिनेशन वीक है। सो कैसे इन सभी इंद्रियों को, कैसे अपने मन को हम नियंत्रित करें? सो ये कृष्ण हमको ये बता रहे हैं कि ये जो सारी इंद्रियां और मन है इसको देहा कहा गया है, देहा, देह। और जो हम हैं, जो देही हैं, वो कृष्ण बोल रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, प्रोवाइडेड हम उसको एम्पावर करें। सो कैसे एम्पावर कर सकते हैं? जैसे आपने सेकेंड हाफ वीडियो में देखा कि जब हमने भगवान का पवित्र नाम, उसको जब हमने जप किया, चाहे वो कोई भी नाम हो, भगवान के कई नाम हैं। भगवान का नाम अल्लाह है, भगवान का नाम जीसस है, भगवान का नाम कृष्ण है, भगवान का नाम राम है। देर आर मेनी नेम्स टू गॉड। पीपल वर्शिप गॉड by addressing him with different names. सो सभी नामों में जो भगवान का पवित्र नाम है कृष्ण है। कली संतरण उपनिषद में बताया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 शब्द हैं भगवान के हरे कृष्ण मंत्र के, कली कलमश नाशनम। ये कली जो है, इस एज को, इस आज के युग को कलयुग कहा गया है। जैसे आपने देखा वीडियो में, एक कली पर्सनैलिटी था जो हमारे मन को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे रहा है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। कभी वो हमें कुछ एक ऑप्शन देता है, कभी हमें सेकंड ऑप्शन देता है। कलयुग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सो मेनी थिंग्स आर देयर इज 4G, देयर इज दिस मॉल, एंड देयर इज सो मेनी PUBG, so many things are there in our life जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। सो कलियुग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कली मतलब, कली का अर्थ है कलह। कलह मतलब जहां पे क्वेरल होता है, जहां पे अशांति होती है। सो जैसे बोलते हैं ना, क्या कलह मचा रखा है। यस, कलह मतलब a kind of distraction. This world is full of distraction. This today's age is such that everything, everywhere, there is no peace of mind. कहीं भी मन की शांति नहीं है। Everywhere there is so much distraction to the mind. Mind cannot be peaceful. So वीडियो में हमने वही देखा
एक कली पर्सन है जो माइंड को इतने ऑप्शंस देखता है कि माइंड पीसफुल रहता ही नहीं है, माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो जो पर्सन है जो देही है, देही इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड। Yes, so this is our problem. We have to understand through the Bhagavad Gita, there is a mind, there is a kali, there is a distraction outside, and because of uncontrolled mind, uncontrolled senses, our life is very disturbed. Our life is in a chaos. So how to control it? So Krishna says in Bhagavad Gita, man manaha bhava mad bhakto. Krishna says, your mind, you engage in thinking of me. अपने मन को मेरे में लगाओ। सो somebody may ask कि अगर मैं मेरे मन को भगवान में लगा दूंगा तो मैं अपने जीवन के जो कार्य हैं वो कैसे करूंगा? सो कृष्ण बोलते हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आया है। सो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, तुम मन को मेरे अनुस्मरण में, अनुस्मरण मतलब मेरे चिंतन में लगाओ और युद्ध करो। यस, जो मन है उसको आप भगवान में लगा सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। सो कृष्णा उसी तरह से अर्जुन को बता रहे हैं, यू थिंक ऑफ मी एंड फाइट। इफ यू थिंक ऑफ मी एंड फाइट, आई विल हेल्प यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल मेक यू विक्टोरियस। सो अर्जुन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है कि कृष्णा इज विद अर्जुना। यस, सो कृष्णा, बिकॉज अर्जुना इज एबल टू थिंक ऑफ कृष्णा, अर्जुन ने अपने आगे कृष्ण को रखा है। कृष्ण उनके सारथी जरूर हैं बट एक्चुअल में अर्जुन आगे होके फाइट नहीं कर रहा है। अर्जुन ने अपने आगे किसको रखा है? अर्जुन के आगे कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण के आगे कौन है? अर्जुन के जितने भी शत्रु हैं वो आगे हैं। यस, बिकॉज अर्जुन के आगे कृष्ण है जो उनकी ढाल बन के खड़े हैं, इसलिए जितने भी शत्रु हैं वो अर्जुन का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। सो कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में बहुत ही गुह्य ज्ञान, बहुत ही सीक्रेट नॉलेज देते हैं कि जो भी मेरे को अपने जीवन में अपने आगे रख के काम करता है, काम तो आपको करना है, दुनिया में सारे काम करने हैं आपको, बट जो मुझे अपने आगे रख के दुनिया में जो काम करता है, ही विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। दिस इज द सीक्रेट मैसेज ऑफ भगवद गीता। इफ यू थिंक ऑफ कृष्णा एंड डू योर वर्क, you will be successful. What is that success? That success is that you will be very very satisfied in your efforts. उस वर्क का रिजल्ट चाहे कोई भी आए, उस वर्क का रिजल्ट चाहे फेलियर आए या सक्सेस आए, क्योंकि these two things are there in the life. हम कभी लाइफ में ऐसा नहीं सोच सकते कि हम हमेशा ही सक्सेसफुल रहेंगे। No. Everyone will taste डिफीट ऑल्सो एंड विक्ट्री ऑल्सो। हर कोई अपने जीवन में हार भी स्वाद करेगा और जीत का भी स्वाद करेगा, पर हार के समय में जो अंदर से नहीं हारता और जो फिर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड रहता है, वो हमेशा हार के समय को भी इंजॉय करता है। सो दैट्स व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन्स। इवन इन योर डिफीट, if I am in your life, if I am in front of you, अगर मैं आपके आगे हूं, so you will not feel that you are defeated. You will still feel that because I am with you, always you will feel that I am victorious. Just like पांडवास, जो ये हम देखते हैं कि पांडवों के साथ, जो आपने महाभारत कभी सुनी होगी, तो पांडवों के साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ, उनका राज्य ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट स्टिल दे वर वेरी हैप्पी। दुर्योधन के पास सारा राज्य था बट ही वॉज नॉट हैप्पी। उसका माइंड राजा की गद्दी पे बैठते हुए भी उसका माइंड अनस्टेबल था। और जो पांडव थे वो जंगल में भी रह रहे थे, फिर भी वो बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमेशा उनके साथ थे। सो दैट्स व्हाट कृष्ण सेज, ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ मी, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, एंड इवन इन द टाइम ऑफ जब आपका डाउन चल रहा है आपके लाइफ में, जब रिवर्सल्स है लाइफ में, द टाइम ऑफ रिवर्सल्स, यू विल स्टिल बी वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। दैट इज नॉट योर डिफीट। अगर हमारे जीवन में ऐसा क्षण आया है जब हमें हार का सामना करना पड़ा है पर हम हारे नहीं हैं, दैट इज योर विक्ट्री। सो दैट्स व्हाट कृष्णा सेज। हाउ कैन यू डू दैट? इफ यू कैन थिंक ऑफ मी, इफ यू कैन रिमेंबर मी, इफ यू कैन ऑलवेज keep me in your mind, then you will always be victorious. So मन मनहा, मेज में अपना मन लगाओ, मत भक्ता, become my devotee, मुझे भक्ति मतलब प्रेम से मेरा
ना चिंतन करो। भक्ति मतलब, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम से मेरा चिंतन करो। लोग भगवान का चिंतन करते हैं जब उनको कोई जीवन में कोई दुख होता है कि भगवान आप मेरे को दुखों से निकाल दीजिए, या वो भगवान का चिंतन कब करते हैं जब उनके जीवन में कोई कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब वो देखते हैं कि भाई मैं इसको नहीं सह सकता या मैं इसको फेस नहीं कर सकता। देन दे थिंक ऑफ गॉड। नो, यू थिंक ऑफ गॉड विथ लव। You love God, love Krishna. So that's what Krishna says. So in the later part we see, जब हम भगवान को जब भी करते हैं भगवान का नाम का, हम भगवान के नाम को जब लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी माइंड हमें इनिशियली क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। सो माइंड को हमें लगाकर जप करना है, माइंडफुल जप करना है। कैसे हम माइंडफुल जप करेंगे हम आगे वाले सेशंस में समझेंगे। बट जब हम जप करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं या भगवान पे ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं जब भगवान के नाम पे, इसको साउंड मेडिटेशन कहते हैं, तो देही जो है, जो मैं हूं, जो अहम है, जो सोल है, वो एम्पावर होती है। वो इतनी एम्पावर हो जाती है कि वो माइंड को कंट्रोल करती है। माइंड कोई भी डिस्ट्रैक्शन देता है तो माइंड को स्लैप करती है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करती है, अपने थॉट्स को चैनलाइज करती है, फोकस करती है। सो दिस द एनर्जी ऑफ सोल, द इनर सेल्फ, द योर इनर स्ट्रेंथ, व्हेन इट डेवलप्स, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। योर सेंस, जो जितनी भी सेंसेस, उसमें माइंड जो सबसे अनकंट्रोल है, यू जस्ट वंडर कि जब आपका माइंड कंट्रोल्ड होगा और अपने मन को एक जगह पे केंद्र कर पाओगे, कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता है। ईच वन ऑफ यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द माइंड। एंड दिस कंट्रोल ओवर माइंड, यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग, यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा। माइंड को हमें एंगेज करना है इन थिंकिंग ऑफ द कृष्णा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। दिस वन स्लाइड कृष्णा शोज, इट डिफाइंस द कंप्लीट थिंग। यहाँ पे हमें बहुत ही रिवीलिंग चीज है जो हम इस पिक्चर से हम सीख सकते हैं। सो कृष्णा सेज दिस बॉडी इज अ चैरियट। ये शरीर जो है वो एक रथ के जैसा है, और इस रथ में 5 घोड़े हैं। और वो घोड़े कौन है? आप देख सकते हैं, एक आई है हमारा, एक नोज है, एक ईयर है, एक टंग है, स्किन है, और दूसरा टंग है। तो ये 5 इंद्रियां हैं। और ये घोड़े नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि, ये जो ड्राइवर है जिसने इन घोड़ों इनकी लगाम को पकड़ा हुआ है, ये जो ड्राइवर है ये हमारी बुद्धि है। भगवान बता रहे हैं, एक पिक्टोरियल वे में समझा रहे हैं कि ये शरीर किस तरह से काम कर रहा है। सो ये हमारी इंद्रियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं। आंखें हैं, वो हमें सुंदर वस्तुओं के प्रति की तरफ लेके जा रही हैं। जो कान हैं, वो अच्छे ध्वनि की तरफ हमको खींच के लेके जा रहे हैं। जो जीवा है, वो अच्छे स्वाद के लिए हमें खींच के लेके जा रही है, एक दिशा में, दूसरी दिशा में। और जो हमारे स्पर्श है, वो हमको एक अलग सॉफ्ट और एक अलग उसके लिए एंजॉयमेंट के लिए हमको खींच के लेके जा रहा है। सो ऑल दीज सेंसेस आर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और जो सारथी है जिसने इनकी लगाम पकड़ी हुई है, ये जो लगाम है, ये लगाम मन है, ये लगाम मन है। पर सारथी जो बुद्धि है, बुद्धि बिविल्डर हो गई है। हमारी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी जीवा को संतुष्ट करना है, अपनी आईज को संतुष्ट करना है, अपने ईयर्स को संतुष्ट करना है। ये सब घोड़े अलग अलग जा रहे हैं, मुझे किस दिशा में जाना है? बुद्धि बिविल्डर हो गई है, बुद्धि डर गई है, भयभीत हो गई है। मुझे करना क्या है जीवन में? मेरा गोल क्या है? मैं करना क्या चाहता हूं? मेरा पर्पस क्या है जीवन का? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुद्धि इज कंफ्यूज्ड। क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है? टोटली कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, बिकॉज ऑल द सेंसेस आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड माइंड जो है, जो लगाम है, वो भी ढीली हो गई है। और जो इस चैरियट में आप देख रहे हैं पीछे में, जो ये पर्सन बैठा हुआ है जो बहुत भयभीत है, वो हम हैं। दैट इज मी। वो सोल है, वो आत्मा है, वो देही है। देही क्या है? बैठ रही है और देख रही है, हाँ ये जीवन इतना भयानक, यहां पे इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई, मैं कैसे जीऊंगा?
That person is fearful, confused. Yes? So Krishna says you just have to do one thing. How you will be successful? You have to do one thing. What? Next slide shows. So next slide, this is the cover page of Shrimad Bhagavad Gita. And you can see this cover page of Bhagavad Gita. Who is driving this chariot? कौन है जो इस chariot को control करा है? किसने mind को और senses को control किया हुआ है? Who is this person? This person is Krishna. And जो person behind है वो fearful नहीं है. He is very very confident. उसने अपने हाथ में धनुष लिया हुआ है. वो अपने टारगेट पे पूरी तरह से फोकस्ड है. उसको क्या करना है? Yes? So Krishna, if your intelligence, अगर इंटेलिजेंस को हम एम्पावर करें बाय रीडिंग भगवत गीता बुद्धि, हमारी बुद्धि को तीव्र करती है. बुद्धिजीवियों के लिए है भगवत गीता. अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि को बल मिलेगा. कौन सा बल मिलेगा? स्वयं कृष्णा जो है आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, आपकी सेंसेस को, आपकी माइंड को कंट्रोल करेंगे. यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन इन योर लाइफ. So that's the message of Bhagavad Gita. You add Krishna in your life. अपने जीवन में हम कृष्ण को जोड़ें और अपने जीवन को हम एक दिशा दें. अभी जीवन एक दिशा में नहीं है, अभी हम अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं. We don't know what we have to do, what we should do in our life. We are totally confused state. So this is the message of Krishna. You keep me in front of yourself, in between your goal. आपके जीवन का जो भी गोल है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, और आपके बीच में मुझे रखो, कृष्ण बोल रहे हैं, और मेरा चिंतन, मेरा अनुस्मरण करते हुए अपना कार्य करो. मेरे नाम का स्मरण करो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड दिस यू हैव टू डू एवरी डे. दिस इज अ प्रैक्टिस. जस्ट लाइक शरीर को शक्ति देने के लिए आप एक नियम का पालन करते हैं. अगर डाइट ले रहे हैं तो वो डाइट का नियम होता है. अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज का नियम होता है. एवरी डे यू डू. फिक्स नंबर ऑफ टाइम होता है, उतने समय के लिए आप उस एक्सरसाइज को करते हैं. एक रूटीन में आप उसको करते हैं. सिमिलरली यू हैव टू डू. अगर आपको देही को स्ट्रेंथन करना है, उसको डेवलप करना है, सो यू हैव टू डू this chanting for a fixed number of time. Start with 10 minutes. 10 मिनट आप जप करिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड स्लोली इंक्रीज दिस. 10 मिनट को 20 मिनट करिए, 20 मिनट को आधे घंटे करिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 30 मिनट अगर आप करते हैं. ये कोई लॉस ऑफ टाइम नहीं है, टाइम का वेस्टेज नहीं है, ये टाइम का यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी फोकस्ड एंड टू बी कंट्रोल्ड, वेरी कंट्रोल्ड इन योर लाइफ. Yes, so this is the first lesson of Bhagavad Gita. You understand that you are the soul, you are not the body, and you understand that whole life हमने क्या किया है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन किया है, हमारे माइंड को स्ट्रेंथन किया है, पर हमने हमारे देही को, हमारी सोल को हमने स्ट्रेंथन नहीं किया है. सो फर्स्ट डिस्कवर कि हम एक सोल है, ये बॉडी चेंज हो रहा है, पर दैट पर्सन, दैट सोल इज द सेम. अब हमें सेकेंड स्टेप ये समझना है कि इस सोल को हम कैसे स्ट्रेंथन करें. तो दैट द प्रोसेस इज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और बुद्धि को कैसे हमको कंट्रोल करना है? बाय प्लेसिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, बाय स्टडिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता. यस, सो भगवद गीता के ऊपर एक बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हमने बनाई हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप भगवद गीता को समझने में मदद करती हैं. सो ऐसी एक पुस्तक हमने हमारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में पढ़ी थी. आप सभी लोगों को लिंक शेयर किया था. वो पुस्तक का नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स. तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो दोबारा से इसको पढ़ें. अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़ें. और जिन्होंने पढ़ ली है वो एक दूसरी पुस्तक ले सकते हैं जिसका लिंक हम आपको कल तक शेयर करेंगे. और ये पुस्तक का नाम है राज विद्या, जो चैप्टर 9 है भगवद गीता का. सो ये बहुत ही अच्छी है. इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं और स्टोरीज के थ्रू आपको ये समझाया गया है कि कैसे आप इन जो लेसन्स हैं इनको आप अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट्स अ वंडरफुल नॉलेज. सो दिस ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशन in your life, in your understanding, a paradigm shift in your understanding of this world, of who you are, or what is the goal of life. So all of you can continue to chant. अच्छे से आप इसको chant करिए. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Do as much as you can.
because no, there's a corona time, we have good time, there's a right time to do all these things nicely. You are preparing yourself, work on yourself, and no, prepare for this for in your life to face the bigger and bigger challenges, and also read Bhagavad Gita. And the next session we will be studying ki who the God is, who is Krishna, and there are so many God. So how to understand, how to, किस पे मेडिटेट करें, भगवान बोल रहे हैं मेरे पे मन लगाओ. सो कहाँ पे कैसे मन लगाएं, किस पर्सन के ऊपर, किस फॉर्म के ऊपर हम मन लगाएं, और वो मन हम लगाएंगे भी तो क्या फ्रूटफुल है, बहुत साइंटिफिकली हम इस चीज को समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. दैट देयर आर सो मेनी गॉड्स, देयर आर सो मेनी रिलीजन, इन ईच एंड एवरी रिलीजन, everything, all the form of the God, all the religions, they are all right. There is no problem in practicing any religion or in worshipping any God, but then to develop the right understanding so that we can have a respect, or we can have a right perspective of what it is all about, and how we can understand कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भगवान की जो नॉलेज है उसका क्या प्लेस है, उसको हम कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट सेशन. And then in the third session, we will learn the technique of chanting. In the third session of this series, we will learn the technique of chanting and how to chant correctly. उसका process, सही process क्या है. So meanwhile, you be in touch with your folk guides. आपका जो youth guide हैं, जो आपके folk app में जिनका आपके पास एक link है, you can fix appointment, spend time with them and understand more, clarify your doubts. Yes, and learn many more things through them, from them. Any questions? Any questions? I would like to take up one or two questions if there are any. Yes, Raghav Maheshwari is asking how to control mind in provoking situation. See, Raghav, मन को कंट्रोल करना एक रात का या एक घंटे का काम नहीं है, इसको आपको समय देना पड़ेगा. अर्जुन बोलता है भगवत गीता में कृष्ण को कि ये जो मन है इतना बलवान है, मैं भी कम बलवान नहीं हूं, मैं चाहूं तो हवा का रुख बदल सकता हूं. अर्जुन इज सो पावरफुल, इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, ही इज हिज ओन एबिलिटी, ही इज अ वेरी ग्रेट मैन, वेरी ग्रेट पर्सन. अर्जुन के जैसा व्यक्ति आज के जीवन में नहीं मिलेगा, और अर्जुन जैसा जो व्यक्ति है जो हम कभी देख नहीं सकते आज के जीवन में, उतना पावरफुल, इतना एबल, स्किलफुल पर्सन बोल रहा है मैं हवा का रुख बदल सकता हूं पर मन को नियंत्रित नहीं कर सकता. सो मन को नियंत्रण करना इतना इजी नहीं है, पर इतना कठिन भी नहीं है. इसलिए कृष्ण बोलते हैं मन को कंट्रोल करने पे समय व्यर्थ मत करो. जो प्रोसेस है हमारा वो मन को कंट्रोल करने का नहीं है. मन को कंट्रोल करने में व्यर्थ समय मत गवाओ, मुझ में ध्यान लगाओ, मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा. मन का कार्य क्या है? विचार. और अगर विचार बहुत सारे हैं तो मन क्या है? अनियंत्रित. भगवान बोल रहे हैं कुछ भी मत सोचो, कुछ भी विचार मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ मुझ में अपने विचारों को यूनाइट करो, मेरे ओर विचार अपने लगाओ. अपना ध्यान जो है, ध्यान मतलब एक विचार, सो अपना ध्यान जो है वो मुझ में लगाओ, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली गेन कंट्रोल ओवर माइंड. और जब आपको भगवान पे ध्यान लगाओगे और आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, देन यू कैन डू मेनी थिंग्स. Then you can do so many things in your life. Yes? So don't be worried कि provoking situation में मन कैसे कंट्रोल होगा, अभी इतना जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा. It takes time, is a process. इसमें समय लगेगा, इसमें आपको धैर्य रखना होगा. जैसे भगवान बोल रहे थे ना, धीरस तत्र न मुह्यति. धीरा, धैर्यवान व्यक्ति जो समय धैर्य रखता है कि हाँ इसमें थोड़ा समय लगेगा. ऐसे नहीं आज मैंने क्लास अटेंड करी, एक यूट्यूब पे सेशन अटेंड किया, अब मैं सीख गया कि माइंड कैसे कंट्रोल करना है, मैंने एक माला जप किया, माइंड कंट्रोल हो गया. ऐसे नहीं होगा. there is a right process, there is a time it takes, so everything, so many things are there. You have to be patient, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, and then definitely you will get your result. Aman Prehar is asking, is chanting karma as we do it for ourselves for getting moksha? Yes, Aman, अगर आप जप करेंगे तो ये जो जप है वो डेफिनेटली, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है, एक होता है जीवन जिसमें होते हैं बंधन. बंधन मतलब मन में बहुत सारी एंजाइटीज होती हैं जो हमें बांध के रखती हैं.
जब आप अपनी इन एंजाइटीज को खोल देते हैं तो उसको कहते हैं मुक्त हो गया। सारी चिंताओं से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मरने को मुक्त होना नहीं कहते हैं, मरने को तो फूलिशनेस कहते हैं। सुसाइड करना इज अ फूलिश एक्टिविटी। सुसाइड करके कोई सोचे कि मैं मुक्त हो जाता हूं सारी अपनी चिंताओं से, कोई चिंताओं से सुसाइड करके मुक्त नहीं होता। तो सही में अगर आपको अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे? चिंतन करके। चिंतन किस पे करना है? दैट इज आवर टॉपिक। कृष्ण के चरणों में चिंतन करना है, कृष्ण के नाम पे चिंतन करना है। जैसे आप चिंतन करेंगे चिंताएं चली जाएंगी। दैट्स द मैसेज, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। यस, सो अजय लक्ष्य इज आस्किंग, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड the Satchidanand form of God in spiritual world, as I am not able to conceive the form of God as eternity, knowledge and bliss? Don't worry अजय लक्ष्य, सच्चिदानंद आप इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो इट इज़ अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन, जैसे जैसे हृदय की प्यूरिफिकेशन होता है तो वो सच्चिदानंद अपने आप ही रिवील होता है। So don't worry, you will know this. How to rid of lust? Santosh. Yes, it's a very good question. So lust is our biggest enemy. See, ये जो काम है, काम, क्रोध और लोभ, कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, क्रोध मतलब एंगर, एंड लोभ, लोभ मतलब लालच, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सो इन शत्रुओं का दमन हम कैसे करें? सो नेक्स्ट श्लोक, एक और श्लोक आता है कृष्ण जिसमें बोलते हैं, पहले तो पता करो आपका शत्रु बैठा कहाँ है। जब आपको अपने शत्रु से युद्ध लड़ना होता है, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, पहले तो ये समझो। आपका शत्रु बाहर नहीं है, आपके जिनको आप अपना शत्रु समझते हो वो आपके शत्रु नहीं है। आपके जो सही शत्रु हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, लालच, गुस्सा और लस्ट। लस्ट मतलब कामना। सो पहले तो पता करो शत्रु है कहां पे। जब शत्रु को आपको युद्ध में हराना है और आपको यही नहीं पता कि शत्रु कहां है, तो कैसे उसको हराओगे? सो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं ये जो शत्रु है काम, इसमें से जो काम है, जो शत्रु है, वो पता है कहां बैठा है? वो आपके मन में बैठा है, वो आपके माइंड में बैठा है, यहां पे बैठा है। वो शत्रु माइंड के अंदर है वो। यस, तो हमारी मी एंड माई माइंड, अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें देखा था बिगनिंग में काम जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सो ऑल दिस वन सॉल्यूशन कृष्णा गिव्स टू ऑल द प्रॉब्लम। इफ फॉर एवरी प्रॉब्लम कृष्णा गिव्स सॉल्यूशन, अगर हर परेशानी का कृष्णा अलग अलग सॉल्यूशन देंगे तो आप सारी चीजें नहीं कर पाओगे। सो कृष्णा को पता है कि हम लोग कितने इनकेपेबल हैं, हम 1000 चीजें नहीं कर सकते। तो भगवान ने एक सॉल्यूशन दिया है, मेरा नाम जप कर लो, मुझ में अपना ध्यान लगा लो, ये काम जो है वो सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है भगवान का नाम क्या है? एक और नाम है भगवान का, नाम है मदन मोहन। पता है भगवान का नाम मदन मोहन क्यों है? मदन का मतलब है कामदेव। मदन जो है वो कामदेव का एक दूसरा नाम है। कामदेव पता है आपको? क्यूपिड जो सबको नचा रहा है इस पूरी दुनिया में काम वासना से, जो क्यूपिड है उसका नाम है मदन। और भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। जो मदन को भी, जो कामदेव को भी क्या करता है? मोहित कर लेता है। भगवान की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। सो डोंट वरी, आपके साथ कृष्णा है, काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यू जस्ट स्टिक ऑन टू चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्रा, योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। Okay, Udit Ladwal is asking, I have a doubt that is Krishna consciousness an imagination? No, this is not an imagination. This is a realization. Imagination is something जो आप मन में रख पाते हो पर उसको अनुभव नहीं कर पाते हो, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उसको रियलाइज नहीं कर पाते. So this is not just an imagination. It is an experience. It is a journey. It is a realization. It is just not a knowledge. It is a Vigyan. It is a science. Yes, so you read Bhagavad Gita and then you will understand that how this is a science.
It is a science of self-realization. It is a science of God realization. The journey is full of realization. You discover your different energies which are there in you. So Krishna consciousness is a practical realization, is a practical application that we can experience, that we can we can see. So link to Raj Vidya वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं. जो राज विद्या हमने बुक आपको सजेस्ट किया है कि आप इस सीरीज़ के दौरान इस बुक को स्टडी करिए. ये भगवद गीता का 9 चैप्टर का एक पैसेज जो हमने निकाला है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा पढ़ के. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लाइव चैट बॉक्स में, दोनों में आप इसको देख सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हरे कृष्णा. कल हम लोग फिर मिलते हैं आप लोगों से. ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा.